Hello bachcho, let us see the question. The question says a magnetic wire is bent at its midpoint at an angle of 60 degree. If the length of the wire is L and the magnetic moment is M, then the magnetic moment of new shape of the wire will be. Now let us see the key concept. तो हमारे पास अगर एक मैग्नेट है and magnet has two poles, suppose this is the north and this is the south pole. तो इन दो के बीच में जो डिस्टेंस होगी, लेट अस से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय L, देन हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज इक्वल टू M, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ L, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. तो हमारे पास स्मॉल m जो होता है दिस इज द पोल स्ट्रेंथ, एंड हमारे पास स्मॉल l जो होता है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इन दो के बीच में जो डिस्टेंस होगी. एंड m जो हमारा है दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट. सो नाउ अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इसमें दिया गया है मैग्नेट को मिड पॉइंट पे हमने बेंड किया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. तो दिस विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस. अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्रीज है एंड दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ पोल, तो हमारे पास जो इन दो के बीच में डिस्टेंस होगी, लेट अस सपोज दिस इज x, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस होगी. एंड ये वाला पोर्शन क्योंकि ये मिड पॉइंट पे हमने इसको बेंड किया है, देन दिस विल बी L बाई टू एंड दिस विल बी इक्वल टू L बाई टू, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ द जो हमारे मैग्नेट की दी गई है दैट इज L. देन अगर हम इसको एक ट्रायंगल से कंपेयर करें जिसमें हमारे पास वर्टिसेस हैं A, B एंड C, एंड हमारे ऑपोजिट साइड्स के वैल्यू स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c आर द वैल्यूज ऑफ द साइड्स ऑपोजिट टू देयर रिस्पेक्टिव वर्टिसी एंगल्स. तो तब हम लिख सकते हैं एज cos ऑफ a जो है दैट कैन बी रिटन एज b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ b इंटू c. तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद आर डायग्राम तो हम लिख सकते हैं एज cos of 60 डिग्री जो है that will be b square is r l by 2 का whole square plus of c जो है that is also l by 2, that will also come as l by 2 का whole square minus x square. So whole divided by 2 times of l by 2 multiplied by l by 2. So हमारे पास जो cos 60 होता है that is 1 by 2, that will be equal to 2l square by 4 minus of x square whole divided by 2 times l square by 4. तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं एज 1 by 2 multiplied by 2l square by 4, that this shall be equal to 2l square by 4 minus of x square. So 2 and this 2 gets cancelled. So which implies हम लिख सकते हैं as x square is equal to 2l square by 4 minus of l square by 4, so which implies x comes out to be l by l square by 4 and this will be x square, so which implies x is equal to l by 2. तो l जो l by 2 का ही वैल्यू आ जाएगा x के लिए भी. नाउ वी हैव हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, लेट अस सपोज m डैश से हम डिनोट करते हैं दी सेकेंड पोर्शन का मैग्नेटिक मोमेंट जिसमें हमने मैग्नेट को बेंड किया हुआ है. लेट इट बी द मैग्नेटिक मोमेंट जिसमें हमने मैग्नेट को जो है वो बेंड किया है. देन हमारे पास m डैश विल बी इक्वल टू दैट इज द पोल स्ट्रेंथ इन दिस केस मल्टीप्लाइड बाय द x विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. तो हमारे पास जो है m हमने पहले ही निकाला है, दैट विल बी m बाई l इन द केस पहले केस से. So which implies putting it in the equation we get m dash is equal to
m by l multiplied by x का वैल्यू हमारे पास l by 2 आ गया था. So l and l will get cancelled. That will be m by 2. So moving to the first slide. So our final answer is option C, m by 2. I hope you understood it well and best of luck.